तालीम के बारे में बताने के ख़ास मकसद था। भी प्रोग्राम है, कोई भी किसी किस्म का प्रोग्राम स्टडी का है, लेकिन कंप्यूटर की तालीम के बारे में इसकी बदकिस्मती ये कि जिस शख्स ने कोई भी अकेडमी कंप्यूटर की बनाई उसने अपने पास से डिग्रीज बना लेते हैं। सारे कोर्सेज़ के नाम उन्होंने अपने पास से रखे होते हैं। जैसे कि हमने भी या फ्लायर आपके हाथ में आए हैं इस ई लर्निंग। अब हमने एक इससे पहले प्रोग्राम रखा था जिसमें खाली स्कूल टीचर्स थी, तो ई लर्निंग एक बिल्कुल नया लफ्ज़ बन जाता है सबके लिए। हालांकि ई लर्निंग जैसे भी सालिया बात कर रही थी कि हमारी पाकिस्तान के अलावा जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे आज से तकरीबन आई थिंक 20 से 25 साल पहले कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है। बदकिस्मती से हमारे पास अभी तक इस पर सिर्फ वर्क हो रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुई कोई भी। जब कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसके अंदर फिर सिर्फ वही टीचर स्टडी करा सकेंगे, वही टीचर पढ़ा सकेंगे जिन्होंने जो कंप्यूटर को जानते हैं, जिनको पता है कंप्यूटर पे कि हमने क्या करना है, किस तरह से करना है। वहाँ पे उन्होंने ये बैग शैग और ये तमाम चीज़ें तो ख़त्म कर दी गई है। वहाँ पे बच्चा सिंपल एक छोटा सा बैग लेके आता है, उसमें लैपटॉप होता है या टैबलेट होगा उसके अंदर। उनके तो लैपटॉप ही हमारे टैबलेट की तरह ही है, जिस तरह कि हमारे यहाँ पे टैबलेट है। तो सारी स्टडी उसके ऊपर होती है। सिर्फ राइटिंग के लिए आई थिंक उनकी मतलब 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भी होगी। आई थिंक 30 मिनट के लगा लें आप, सिर्फ वो 30 मिनट टाइम देते हैं राइटिंग के ऊपर। बाकी उन्होंने सारा कुछ डिजिटलाइज कर दिया हुआ है। आपने वहाँ पे कुछ भी अप्लाई करना है, कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपने कंप्यूटर के ज़रिए आपने भेजनी है और मेल भेजनी है। ये भी नहीं कि आप उसमें सीवी बना के लेके जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे सीवी बनाई जाती है, बदकिस्मती से जो सीवी बनवाता है उसको खुद नहीं पता होता मैंने सीवी में क्या लिखा हुआ। मोस्टली बच्चियाँ हमारे पास यहाँ पे आती हैं सीवी बनाने के लिए, हमें सीवी बना दें जी। पूछा जाता है हाँ जी किसके लिए चाहिए, ये हमें नहीं पता। कहाँ ड्रॉप करनी है ये भी नहीं पता। भाई हमें कम से कम ये तो पता चले कि आप ड्रॉप कहाँ पे कर रहे हैं, किस इदारे में ड्रॉप करनी है। हम आपको उस इदारे की मुनासबत से कुछ चीज़ें लिख के दी जाती हैं शुरू में। सो असल मकसद जो मेरा था यहाँ पे शुरू करने का, इससे पहले भी मैं शोबा तालीम से वाबस्ता रहा हूँ और अभी भी जो मैं काम कर रहा हूँ प्रिंटिंग के हवाले से, वो भी हमारे सारे क्लाइंट स्कूल्स हैं। सिर्फ हम स्कूल की प्रिंटिंग का काम करते हैं, स्कूल का ये बुक्स बनाते हैं, स्कूल के मुतालिक सारा काम कर रहे हैं। तो शुरू से शोबा तालीम से वाबस्ता रहा हूँ और इसी चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने ये कंप्यूटर अकेडमी स्टार्ट करवाई अपनी बेटी के लिए। इसको इंशाल्लाह सालिया ही रन करेगी। शुरू में तकरीबन 6-7 माह या मे भी 1 साल तक मैं आप लोगों के साथ टच में रहूँगा। उसके बाद टोटली सारा काम वही संभालेगी, वही सारा कुछ लेके आगे चलेगी। तो असल हमारा जो मकसद था वो ई लर्निंग है। और एक इसमें लिखा आपने पढ़ा होगा ऑनलाइन जॉब्स। शायद आप में से किसी ने अप्लाई भी किया होगा ऑनलाइन जॉब के लिए, या किसी ने कोशिश भी की होगी ऑनलाइन जॉब के लिए, या बहुत सी बच्चियाँ ने कोर्सेज भी किए होंगे ऑनलाइन जॉब के लिए। लेकिन वहाँ पे स्वायद हो गया कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप ऑनलाइन जॉब के बड़े बड़े बैनर देखती हैं, हज़ारों रुपये घर बैठे कमाएँ, डॉलर कमाएँ, ये करें, मतलब बड़ा कुछ देखने को मिलेगा आपको। बट जब आप वहाँ पर जाते हैं वो ट्रेनिंग की शक्ल में आपसे फ़ीस तो ले लेती है, लेकिन काम आपको कहीं पर भी नहीं मिलता। क्योंकि जो चीज़ को आपको बता रहे हैं ना वो सिंपल इतना सही है कि रास्ता बताते तारीफ हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सह कंप्यूटर एजुकेशन का आगाज़ किया, जहां आपको कंप्यूटर की बेसिक एजुकेशन से लेकर प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल कराई जाएगी। अब मैं चेयरमैन ऑफ सह कंप्यूटर एजुकेशन को दावा देती हूँ जो आपको इस अदारे और कंप्यूटर के बारे में मज़ीद आगाही फराहम करेंगे। जाकर छोड़ देगा मेरा नाम करम शाद है और मैं तकरीबन 25 साल से फ़ोटो जर्नलिज़म में हूँ। मेरा एक बड़े दायरे से ताल्लुक़ है एक्सप्रेस न्यूज़ से। तो फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से मैं आपको बड़ी चीज़ें बताऊँगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं मशहूर हूँ शहबाज साहब का, उनकी फैमिली का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया। मैं तो टेक्निकल्स जो वो जानता हूँ
डाइस जो है वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं कभी बात इस तरह से नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं आपको थोड़े से टिप्स बताऊंगा कि ये जो इंस्टीट्यूट बनाया गया है ये यहाँ पे आपके इस इलाके में, मैं समझता हूँ कि आप लाखों रुपए लगा के गिफ्ट यूनिवर्सिटी से, सॉफ्ट सोल्यूशन से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, इवन के लव्स जैसी क्वालिटीज़ जहाँ पे आपको ये दे रहे हैं, ये इस इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है और ये आप लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी अगर आप इसको अवेल करेंगे। देखिए, एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल जो स्किल्स हैं वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी इस वक्त। अगर आप टेक्निकल स्किल्स सीखेंगे अपने घर का, अपने ख़ानदान का और इस इलाके का और अपने शहर और अपने मुल्क की कामयाबी में आपका बड़ा अहम कदम होगा ये। तो मैं समझता हूँ कि ये जो शहबाज साहब ने यहाँ पे ये सेटअप स्टार्ट किया है बहुत अच्छा है और अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और हम भी इनके दस्ते बाजू इंशाल्लाह बने रहेंगे। और फ़ोटोग्राफ़ी की स्किल के हवाले से देखिए, फ़ोटोग्राफ़ी एक बहुत बड़ा आर्ट है, इसमें आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मुख्तलिफ फील्ड्स हैं इसमें, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी है, लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी है, जर्नलिज्म फ़ोटोग्राफ़ी है। सबसे बड़ी यहाँ पे ये प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी में इतने पैसे हैं कि आप कहीं भी ऐसा मतलब ऑनलाइन जॉब्स करने के साथ साथ इतना पैसा नहीं कमा सकते जो आप इस फील्ड से इतना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे मुख्तलिफ वर्कशॉप का इनकाद करेंगे इंशाल्लाह। वो आपको फ़र्स्ट टाइम तो हम इंशाल्लाह आपको फ्री फेवर देंगे। पाकिस्तान भर से फ़ोटो जर्नलिस्ट आएंगे, मुख्तलिफ फ़ोटोग्राफ़र्स आएंगे, वो यहाँ पे आके आपको बाकायदा इसकी ट्रेनिंग देंगे और इंशाल्लाह ये शहबाज साहब की कावश जो है वो इंशाल्लाह उसकी वजह से सारे लोग मुस्तफ़ीद होंगे। और मैं इसी के साथ आप तमाम लोगों का बहुत मशहूर हूँ। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जो वर्कशॉप्स होंगी वो सर आपको बता देंगे। हम गाए बगाए ना 1 वीक में 2 वीक में कोई ना कोई यहाँ पे वर्कशॉप का इनकाद करते रहेंगे, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे सर ने बताया कि मग प्रिंटिंग है, मग प्रिंटिंग में अगर आप अच्छी फ़ोटो बनाएंगे तो आप मग प्रिंट करेंगे, दैन ये लोग कस्टमर भी तो आपको दे सकेंगे। लेकिन जब आप खुद से अच्छी फ़ोटो बनाना जानते होंगे तो फिर ही आप जो है ना वो अच्छा मग भी प्रिंट कर सकेंगे। इसी से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। देखिए कि इनके पेरेंट्स का कितना इनमें रोल प्ले था और जो काम वो अपने काम मतलब कि कर रहे थे, जो दूसरों को मतलब सहूलत दे रहे थे, वो आज अपने बच्चों को कन्वे करके और यहाँ पे उनको इस काबिल बना दिया है कि वो औरों की भी तरक्की के रास्ते जो है वो मतलब कि ओपन करें और वो आप लोगों को लेके चले। यहाँ तक कि ये मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक इंस्टीट्यूट बना दिया है कि अपने बच्चों की तरक्की जो है उन्हें नज़र आती है। यहाँ पे उन्होंने और भी बच्चियों का सोचा है कि अगर मेरी बच्ची के ही पास आके जो मैंने स्किल्स अपने बच्चों के दिए, मुस्तकबिल में वो बच्चियाँ और भी ले सकती हैं जो अपने घरों में या अपने पेरेंट्स या अपने आने वाली ज़िंदगी में फ्यूचर में इंडिपेंडेंस हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर और कोई ज़रिया नहीं है कि हम घर बैठ के इस सहूलत से फ़ायदा मतलब कि उठाना चाहिए। हमें अपने लिए तरक्की की राहें खुद गामजन करनी चाहिए। जैसा कि ये देखें, अब ये काम, हालांकि वो बच्चे पढ़ने वाले बहुत लायक बच्ची है, ये सालिया मेरे स्कूल की, तो ये बहुत अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन वो कहते हैं कि टेक्निकल काम जो है टेक्नीशियन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल यूँ ही दूँगी कि एक MBBS डॉक्टर जो होता है ना, वो सिर्फ डिग्रियाँ और एजुकेशन के ज़रिए वो MBBS डॉक्टर या मतलब प्रोफेसर बन जाता है, लेकिन उसकी डॉक्टरी तब तक ना मुकम्मल है जब तक कि उसको इंजेक्शन लगाने का पता नहीं। क्यों? हॉस्पिटल्स की जो सारी चीज़ें हैं जैसे अपॉइंटमेंट्स वगैरह वो भी आप लोग वो कंप्यूटर पे ही बुक करते हैं। हर चीज़ में कंप्यूटर इन्वॉल्व है और इसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम कोई काम ना भी करें लेकिन हमें इतना नॉलेज इसका होना चाहिए कि हमें किसी की मोहताजी ना हो, हम खुद से इसका यूज़ कर सकें। घर में रह के वो कोई स्किल सीख के तो अपनी अर्निंग कर सकती हैं उससे अच्छी खासी। और इसके अलावा आई थिंक ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग इज़ लाइक इट्स अ गुड बहुत अच्छी काविश है कि यहाँ पे नजफ़ कॉलोनी में बच्चियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है स्किल्स के साथ और उनको बताया जा रहा है कि करीब मतलब बच्चियों को अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग या इस तरह की स्किल्स सीखनी है तो वो
गुजरांवाला या फिर रावली या इधर जाके दूर जाके ट्रैवल करके तो फिर रोज़ जाती हैं, स्किल्स को वेल करती हैं। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे करीब ही हम लोग यहाँ पे आके तो अपनी स्किल्स को सीख सकते हैं। और मुझे आता भी कुछ नहीं, तो मैं बात करूँगी। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने साथ मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहा है इस इलाके के लिए, नजर कॉलोनी के लिए, इर्द गिर्द के इलाकों के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनका तस्करा ना करना भी जाती है। स्कूल से लेके काफ़ी साल आप सब जानते हैं, स्कूल, कोचिंग सेंटर, मुख्तलिफ कैंपिंग वगैरह या ऐसे काम किए हैं जो जिनका जिक्र मैं ज़रूर करूँगी। यानी कि इनका मकसद ये है कि इस इलाके के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, इन बच्चों को, इन बच्चियों को सहूलत दी जाए जो अपने इलाके में सीख सकें। गुजरांवाले में बहुत से अदारे हैं, ऐसी बात नहीं सीखना चाहिए, लेकिन आपके घर में आपके पास ये सारी फैसिलिटी मिल रही है तो आपको उससे ज़रूर इस्तेफादा हासिल करना चाहिए मेरे ख्याल में। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह ये कोशिश की है। इनका मकसद अर्निंग से ज़्यादा ये है कि मेरे बच्चों को, हमारे इलाके की बच्चियों को सारी सहूलतें इधर से मिलें। ठीक है, आप लोग इस तरह समझ सकती हैं अच्छी तरह। और सालिया जो है ना वो आपको सारी ट्रेनिंग देगी और ये सारा कुछ जो है ना इधर आपको मुयसर होगा। हर सहूलत जो है ना इधर आपको दस्तयाब है, जो भी आप सीखना चाहें। और पीछे आपको पता है सारे जितने साल हो गए इधर हमें भी रहते हुए, तो इधर बहुत से काम ऐसे हैं जो अक्सर लोग नहीं कर पाते। तो आपके लिए आइंदा आपके मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए, इन फ्यूचर आपके लिए ये बेहतरीन है कि आप काम करें। क्योंकि जो भी बच्चियाँ पढ़ती हैं, वालिदैन पढ़ाते हैं, उनको यही होता है कि हम अपने वालिदैन का कुछ सहारा बने या अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचें। तो उससे ज़्यादा अच्छा काम घर में कोई नहीं हो सकता। लोग ज़्यादातर पार्लर का, टीचिंग का करते हैं, लेकिन ये तो इतना अच्छा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। तो मेरे ख्याल में कि यहाँ लाइफ के हम सबको बेसिक कंप्यूटर का मतलब यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मेरी बहुत सी फ्रेंड हैं जो ऑनलाइन वर्किंग कर रही हैं और मुझे वो काफ़ी चीज़ों का नहीं पता, जब वो मुझे बताती हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा। प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट देते थे हमें, वो हम करके लाते थे। वेबसाइट मतलब कि जैसे ऑनलाइन होती हैं प्रोडक्ट्स वगैरह की सेल करने के, वो उस तरीके से वेबसाइट बनाने का तरीका बताते थे हमें। वो हमने वो सारा सीखा, हमने प्रोजेक्ट भी किया था, फिर हमें उसके रिलेटिव किया था जो सर ने काम किया था। तो हमने वो काम किया भी है, तो हमें उसके बाद सर एंड पर हमें वो मिला, सर्टिफिकेट्स मिले थे।